की लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें अच्छे गाने मिले एंड अमित सर के लिए गाना इट वाज अ ड्रीम फॉर मी ऑलवेज। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिंगर्स के लिए अच्छे कंपोजर्स के साथ काम करना, अच्छे गाने गाना, देन ओनली दे कैन प्रूव दिस देमसेल्व्स या एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है। एक्चुअली धुन जब मैंने पहले कहा सिर्फ धुन थी मेरे पास, पर ये जो आइडिया पूरा राज भाई से जब आया तो आई इंस्टेंटली कनेक्टेड विद इट। ऐसे बहुत सारे प्यार की कहानियां होंगी जो छज्जे वाले प्यार होते हैं, तो कितने लोग इससे रिलेट करेंगे? जो आपने कहा छज्जे वाला प्यार, ये हमने भी किया है, मैंने भी किया है शहर में रह के। ओ नाम तेरा जो मुझसे जुड़ गया, लो शहर भर को किस्सा मिल गया, उनके तानों का करियो ना ख्याल, इश्क ही क्या जो होना कुछ बाबा। आशीष बहुत नॉटी है वैसे, और अंदर से वो बहुत हंसमुख है और मस्ती मजाक करती है, तो उसका वो नॉटीनेस, उसकी हंसी मजाक, उसका वो फन लविंग पर्सनालिटी उसे काम से दिखता है। आई एम ब्लेस्ड, आई थिंक नाम मेरे घर वालों ने बहुत अच्छा रखा है, आशीष। That means blessing, so yes. So that works for me. हर बार में पार्टी होनी चाहिए, मस्ती होनी चाहिए, फन होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए। इंडिपेंडेंट म्यूजिक से ना एक लिबर्टी मिलती है एज एन आर्टिस्ट। वन टाइम आई एम लिसनिंग टू अ वेरी सूफी सॉन्ग एंड उसके बाद एकदम से हिप हॉप, रॉक, एवरीथिंग, बिकॉज म्यूजिक ऐसा है कि जितना सुन लो, जितना सीख लो कम है। और तेरी हमारा एक सिंगर मौजूद नहीं है। बोली तुझसे मैं तो कितनी बार, कुछ दिन छुप के अभी मिलते हैं नया। हिंदी गानों की बात आती है तो रोमांटिक गाने ना हम सबकी लिस्ट में ऊपर होते हैं, बहुत हमारी जुबान पे आसानी से चढ़ भी जाते हैं। और हाल ही में एक बहुत ही सोलफुल सा रोमांटिक म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ है, बोली तुझसे, जिसे लोगों का प्यार भी बहुत मिल रहा है। तो आज हमारे साथ इस गाने के जो कंपोजर हैं, जिन्हें हार्बिंगर ऑफ न्यू साउंड्स इन हिंदी फिल्म म्यूजिक माना जाता है, एक कंपोजर है, लिरिसिस्ट है, खुद एक कमाल के सिंगर है, अमित त्रिवेदी हैं। एंड ऑफ कोर्स इस गाने की जो लीड फीमेल सिंगर है, द हिट मशीन साथ में है। तो ढेर सारी इन दोनों से बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले गेस्ट हैं हमारे, तो वार्म वेलकम कर देते हैं बोथ ऑफ यू। अ वार्म वेलकम ऑन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। वार्म थैंक यू टू यू। अच्छा, गाना जो है रिस्पांस कमाल का मिल रहा है, लाइक्स मिल रहे हैं, कमेंट्स मिल रहे हैं, तो दोनों से ही जानना चाहूंगी, स्टार्टिंग विद यू अमित, क्योंकि आप कंपोजर हैं, तो ये एक्सपेक्टेड रिस्पांस है? एक्चुअली स्पीकिंग हम तो हमारा हर काम बाहर निकालते हैं और ये ऐसे रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करते हैं। हर काम, जो भी काम हम करते हैं, बिकॉज आवर जॉब इज सच, वी आर फॉर पीपल, वी आर डूइंग, हम गाना बनाते हैं ना के घर पे अपने बेडरूम में सुनने के लिए। वी आर डूइंग वी आर caterers, we are service providers who want, we're doing it for people, and if it goes out there, if it works with the people, we've touched the right chord and hit the bullseye, so what better than that? That's what we always expect. So कभी कभी होता है और कभी कभी नहीं होता है। इस बार हुआ है तो हम जरा खुश है, ज्यादा खुश है कि इस बार हुआ है। टचवुड हर बार ऐसी हो। May you keep making great music. Aziz, what about you? Response expected था, और अभी जितने likes और comments आ रहे हैं तो कैसा फील हो रहा है? Actually, जब भी गाने को अच्छा response मिलता है, so it feels great. So the same thing happened with the song. I really expected the same reaction because गाना है ही इतना प्यारा, and I completely fell in love जब गाया था. So yes, अगर ये रिस्पॉन्स नहीं आता तो मुझे बहुत दुख होता। नहीं, एंड पता है टोटल कंपाइलेशन जो है ना, जैसे एक तो होता है कि गाने के सिर्फ लिरिक्स अच्छे हैं या सिर्फ गाया अच्छा है, ये ना टोटल पैकेज है कि ऑफ कोर्स लिरिक्स अच्छी है, म्यूजिक की कॉम्पोजिशन अच्छी है, गाया बहुत सोलफुली है, और जो वीडियो नजर आया है ना वो ही बहुत कमाल का लग रहा है। तो टोटल पैकेज से हम एज ऑडियंस तो बहुत खुश है। यस यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। सारे बॉक्स टिक हुए, जो कि बहुत रेयरली होते हैं, जहाँ पर ऑडियो और विजुअल का मैरिज बहुत ही मतलब लॉक इन बहुत खूबसूरती से हुआ है, बहुत रेयरली होता है, तो उससे डेफिनेटली या इट्स अ टफ वन टू अचीव, बट हैट्स ऑफ टू एवरीबॉडी, द एंटायर टीम, दैट वी फाइनली पुल्ड इट ऑफ, और वो दिख रहा है, उसका इफेक्ट दिख रहा है डेफिनेटली। और बहुत ही सोलफुल, मतलब इट इज आई थिंक वन ऑफ दोस सॉन्ग्स जो
ऐसा होता है ना, एक तो पार्टी नंबर्स होते हैं जिनको आप हमेशा यूं ही हम करते हैं, ये उस तरह का गाना है जो कहीं ना कहीं बैक ऑफ योर माइंड में रहेगा एंड इट विल कीप प्लेइंग समवेयर, एक होता है ना बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं एटलीस्ट वो प्ले होता रहेगा विद अ स्वीट एंडिंग के, मतलब अच्छा सा एक एहसास देने वाला ये गाना है. So thank you for making that great video and of course the music. But Amit, how did the song happen? मतलब पहले से आपके पास रखा हुआ था और you suddenly came up with it? Please share something. मतलब yeah, we wanted to achieve like viral records ने अप्रोच किया था मुझे, इनको गाने करने. उन्होंने एक ब्रीफ तो दिया था, उनके पास एक आइडिया तो था जहन में कि किस तरह का गाना होना चाहिए. तो वो अप्रोच लेके ही मैंने उसी अप्रोच से मैंने ही बनाया था. और ऑब्वियसली हम लोग वो भी देखते हैं कि अगर स्टॉक में होता है, यूजुअली बैंक में भी होते हैं गाने, वो भी देखते हैं. बट वो प्रोसेस कभी कभी मेरे लिए कभी कभी बोरिंग हो जाता है. आई माइट एज वेल विद अ फ्रेश ब्रीफ, आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रेश. तो ये बनाई, वो आइडिया था, थॉट था, उसके थॉट बेसिस पे एक धुन बनाई, और सिर्फ एक धुन थी, और उसको फिर मैंने राजशेखर भाई से मैंने शेयर की, जो कि हमारे लिरिक राइटर, और उन्होंने उस गाने को का चेहरा दिया, मतलब एक पहचान दी गाने, जिस तरह से उन्होंने जो शब्द लिखे. और खूबसूरती है बिकॉज द रीजन व्हाई द सॉन्ग इज द वे इट इज, वेदर इट्स वीडियो बोलो, वेदर इट्स सिंगर्स सिंगिंग द वे दे आर सिंगिंग एंड द वे द वीडियो इज, बिकॉज द वे राज भाई रिटन इट. उन्होंने ना, आप अगर नोटिस करोगे पूरे गाने में खूबसूरत सी एक लव स्टोरी, एक स्मॉल टाउन के एक लड़की की, एक पेन की और बंदे की बेबाकनेस की, वो एक पूरी कहानी उन्होंने पिरो दी है. इट्स लाइक अ स्टोरी हैपनिंग इन अ सॉन्ग. सो इट वाज अ ब्यूटीफुल, वंस दैट हैपेंड, पूरा जहां दिखने लग जाता है. यू कैन सी द होल व्हेन यू रीड द लिरिक्स एंड हियर द सॉन्ग. So when Aziz came also, I'm sure she kind of, उन्होंने निभाया, जैसे निभाया उन्होंने वर्ड को, उन्होंने उस लड़की की वल्नरेबिलिटी को देख के निभाया. कि बोली तुझसे कि मैं कितनी बार लोग पूछते हैं, she's scared, she has a fear, मत कर, खामे का सवाल पूछते हैं, तेरा नाम छेड़ते हैं, I don't like all this. और बंदा आता है खुल के ऐसा, भाड़ में गई दुनिया, तो देखा जाएगा, नाम तेरा मुझसे जुड़ गया है ना, अब होने दे बवाल. तो वैसा है. तो ब्यूटीफुल, दैट्स राज भाई. करेक्ट. एंड असीस, आपके साथ कोलैबोरेशन अमित का और अभिजीत, बिकॉज जब अच्छे कंपोजर या अच्छे को सिंगर के साथ आप गाना गाते हो, सो डज इट अप योर गेम? एक चैलेंज सा होता है? ऑफ कोर्स, आई थिंक सिंगर्स की लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है कि उन्हें अच्छे गाने मिले. एंड अमित सर के लिए गाना, इट वाज अ ड्रीम फॉर मी ऑलवेज, एंड द ड्रीम कम ट्रू फर्स्ट टाइम जब मैंने जानिसार गाया था. तो उसके बाद होता है ना कि जब शेर के मुंह को खून लग जाता है तो वो रुक नहीं पाता है, वो वाला सीन था मेरे साथ. मुझे मतलब और हो गया, नेक्स्ट गाना कब मिलेगा. तो दिस इज माय लाइक वे ऑफ लाइफ एंड आई थिंक दिस वे. और मैं मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है सिंगर्स के लिए अच्छे कंपोजर्स के साथ काम करना, अच्छे गाने गाना. देन ओनली दे कैन प्रूव दिस देमसेल्व्स, या एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है. सो यस, आई एम रियली हैप्पी दैट दिस कोलैबोरेशन हैपेंड, एंड सर थॉट कि मेरी आवाज जाएगी गाने के साथ. सो रियली ब्लेस्ड. यू कैन, मुझे लगता है कि सच में बहुत सारे अच्छे गाने मुझे खुद ढूंढ लेते हैं और आ जाते हैं मेरे पास. वाओ, टचवुड. ये करम जो है आप पर ऊपर वाले का हमेशा ऐसे ही है. क्योंकि पता है क्या, अल्टीमेटली फायदा हमारा है एज ऑडियंस, कि भाई आप अच्छा म्यूजिक बनाते हैं, कंपोज करते हैं, आप अच्छा म्यूजिक कंपोज किया हुआ गाते हैं. मजा किसे आता है? हमें आता है. सो जो आपकी दिल की तमन्नाएं हैं सब पूरी होते रहे एज ऑडियंस, हम यही चाहते हैं. बट अमित, जैसे अगर इस गाने की, जैसे आपने कहा ना, एक कहानी है, लिरिक्स में ही कहानी है. एंड मुझे लगता है, जैसे मैं जब देख रही थी गाना तो मुझे लगा अरे ये तो छज्जे वाला प्यार. पता है बहुत सारे ऐसे स्मॉल टाउन्स में ऐसे बहुत सारे प्यार की कहानियां होंगी जो छज्जे वाले प्यार होते हैं. तो कितने लोग इससे रिलेट करेंगे? सो वाज दैट थॉट देयर इन योर माइंड? या मतलब एक्चुअली धुन, जब मैंने पहले कहा सिर्फ धुन थी मेरे पास, पर ये जो आइडिया पूरा राज भाई से जब आया तो आई इंस्टेंटली कनेक्टेड विद इट. जो आपने कहा छज्जे वाला प्यार, ये हमने भी किया है, मैंने भी किया है शहर में रह के. छज्जे वाला प्यार तो खैर स्मॉल टाउन की बातें करते हैं लोग, बट बॉम्बे शहर में भी हुआ. मैं बॉम्बे शहर का पला बड़ा हूँ, और स्कूल टाइम में इनोसेंट सा हम लोग
उस स्कूल टाइम में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेलना ही बोलते हैं हम लोग, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेल रहे थे और क्या। वो टाइम का प्यार मतलब इट्स वेरी 16-17 साल की उम्र, कच्चा, एकदम कच्चा, तो वो छत पे खेलते खेलते शाम को वो सारी मेमोरीज आने लगी थी जब ये लिरिक्स सुना, अरे ये तो मेरा गाना है, मेरे साथ हुआ है। तो आई एम श्योर एवरीबॉडी काइंड ऑफ रिलेट्स विद इट। तो वेयर आजबाई हैज लाइक हिट इट सो वेल। करेक्ट। अच्छा असीस, आपके गानों की अगर बात करें, जैसे जनरली आपने शुरुआत रोमांटिक गानों से की, दिस इज अगेन अ रोमांटिक नंबर, लेकिन हर गाना डेफिनेटली अलग ही होता है। बट जैसे होता है ना कि कई लोगों को टाइपकास्ट होने का डर लगता है, और ये इंडस्ट्री है ही ऐसी जहां लोग बोलते हैं अच्छा ये ऐसे गाते हैं, इसको यही गाने दो। बट यू ब्रोकन दैट बैरियर विद सिंगिंग पार्टी नंबर्स, विद सिंगिंग डिफरेंट जॉनर्स एज वेल। तो वो डर कभी था या ये था अरे मैं बिंदास, आई एम टैलेंटेड? जब तक अखलर जावे नहीं हुआ था तब तक एक मन में था कि यार सभी रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए ही बुला रहे हैं, और प्रॉब्लम यह है कि जब तक कोई सुनेगा नहीं मुझे दूसरे तरह के मुझे पता है इंटरनली कि मैं पार्टी नंबर गा सकती हूँ। अब आई कैन कन्विंस अ पर्सन सामने से कि भाई मैं गा सकती हूँ, मैं गाना चाहूंगी, सो इट इज वेरी वियर्ड। तो ये टाइपकास्ट ना होने वाला चक्कर थैंकफुली ब्रोकन विद अखलर जावे। तो उसके बाद आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स फॉर आउट एंड आउट पार्टी नंबर्स लाइक पनघट 10, मखना, मलंग, ये सब हुए। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड। मैंने कहा ना जैसे मुझे अच्छे गाने ढूंढ लेते हैं मुझे खुद, तो आई एम ब्लेस्ड। आई थिंक नाम मेरे घर वालों ने बहुत अच्छा रखा है, असीस, दैट मींस ब्लेसिंग, सो दैट वर्क्स फॉर मी। ऐसी असीस जो है आप पर बनी रहे, वही जैसे मैं हमेशा कह रही हूँ बार बार। अमित, आपके म्यूजिक में ना एक जैसे जो आप म्यूजिक कंपोज करते हैं उसमें एक अलग सी चीज ये लगती है कि जो टोन्स हैं वो बड़े क्लीन है, बड़ा अनक्लटर्ड सा है। तो ये ना कहीं कानों को तो अच्छा लगता है लेकिन दिल को, रूह को छू जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आप कुछ कंपोज करते हैं तो क्या प्रायोरिटी आप रखते हैं? प्रायोरिटी इन टर्म्स ऑफ, मतलब मैं समझा नहीं। जब आप कंपोज करते हैं तो क्या रिदम होनी चाहिए, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होना चाहिए? हाँ, वो सब तो रहता ही ऑब्वियसली। पहले तो जब गाना कंपोज होता है विच इज जो मेन सॉन्ग, वो कंपोज करते वक्त मेरा हर बार, चाहे मैं गाना कंपोज करूं, चाहे वो लिरिक लिख रहा हूं, चाहे अरेंजमेंट हो रहा है, उसको प्रोडक्शन कर रहा हूं, हर बार में पार्टी होनी चाहिए, मस्ती होनी चाहिए, फन होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए। वही छलकता है, वही दिखता है सामने वाले। और प्यार और पैशन होना चाहिए। जब तक वो आपके दिल में है, दिमाग में है, वो एनर्जी के साथ आप कोई भी काम करो, मैं तो सिर्फ म्यूजिक की बात नहीं, कोई भी काम करो, वो एनर्जी वो सबके काम के थ्रू दिखती है बाहर, मुझे लगता है। तो जो असीस भी करती है, असीस बहुत नॉटी है वैसे, और अंदर से वो बहुत हंसमुख है और मस्ती मजाक करती है। तो उसका वो नॉटीनेस, उसकी हंसी मजाक, उसका वो फन लविंग पर्सनालिटी उसके काम से दिखता है। when you hear anybody hears, like when you hear it, it's transparent, you can easily see what is happening. So मेरे लिए वो हैप्पीनेस और फन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मजा आए। और एट द सेम टाइम क्लीनलीनेस भी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए लाइफ में। मुझे क्लटर्ड जगह पसंद है, मैं ज्यादा गर्दियों में जाता नहीं, जहां पर गर्दी होती है मैं वहां से भाग जाता हूँ। I need little quieter, little more eased out places, but at the same time I need right balance of the clutter. तो इसलिए वो शायद वो मेरे पर्सनालिटी वैसे, शायद वो जब मैं अपना गाना अरेंज भी करता हूँ या प्रोड्यूस भी करता हूँ तो वो एक माइंडसेट से ही रहता है कि भाई बहुत ज्यादा गर्दी नहीं करनी, बट बहुत ज्यादा खाली भी नहीं रखना है। एक ब्राइट, एक बैलेंस रहे जिससे मुझको सुनते वक्त सुकून मिले, हैप्पी हो। आई एम श्योर इट विल ट्रांसलेट आउटसाइड द सेम वे। Yes, it does. अच्छा, एक क्वेश्चन आप दोनों से ही है। 90s का एक दौर था जहां पर इंडी म्यूजिक बड़ा ही फेमस हुआ था, बहुत सारे ऐसे कलाकार थे, इंडिविजुअल एल्बम्स जिन्होंने निकाली, एंड यू नो वी रिमेम्बर देम टिल डेट। फिर बॉलीवुड म्यूजिक बहुत फेमस हो गया। नाउ अभी वापस से वो ट्रेंड फॉर्चुनेटली आ गया है जहां पर इंडिपेंडेंट म्यूजिक फिर से बॉलीवुड की शैडो से बाहर आ रहा है। सो एज आर्टिस्ट योरसेल्फ, यू नो, मैं आप दोनों से ये जानना चाहती हूँ कि what are your thoughts on this great change that we are seeing now, starting with you, Aziz? See, I personally am very happy with this change because independent music से ना एक liberty मिलती है। As an artist, I can deliver my audience जो गाने मेरे दिल को अच्छे लगते हैं, या मैं जो चाहती हूँ, या जिनसे मैं relate करती हूँ। I want my fan base, I want my people
to listen to those songs. क्योंकि जब भी हम फिल्म के लिए गाते हैं वो स्टोरी के हिसाब से चलता है, डायरेक्टर राइटर इन सब की मर्जी से चलता है, एंड इट हैज टू बी ऑल्सो। तो जब आपको ये लिबर्टी मिलती है तब हम अपनी मर्जी का म्यूजिक करते हैं, तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट। एंड also one thing I really like about independent music is I'm involved from the like beginning of the song, कि क्या लिरिक्स होंगे, कैसी कॉम्पोजिशन होगी, क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज होंगे, कैसा प्रोडक्शन होगा, मिक्स मास्टर, उसके बाद वीडियो, सब चीजों में इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इट बिकम्स योर बेबी। सो बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, बहुत ज्यादा प्यार से बनाते हैं, तो आई थिंक वो दिखता भी है फिर गानों में। सो आई एम रियली हैप्पी दैट इंडिपेंडेंट म्यूजिक इज कमिंग, एंड इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर ऑल द इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स ऑल्सो टू प्रूव देमसेल्व्स। अब अपने गाने आप खुद रिलीज कर रहे हैं आजकल, एंड आई थिंक ऑल द लेबल्स आर आल्सो वेरी सपोर्टिव, सो दैट्स अ ग्रेट चेंज। Yes, and I am really happy with this. Amit, what are your thoughts? Yeah, same here. Absolutely, I second that. I'm glad that it has happened. I am a film composer primarily because मैंने अपनी करियर ही वैसे शुरुआत की है और मैं आज तक वही करते आ रहा हूँ। और I like a story to come to my way, a director's vision to come to my way, a world that the director will take me to. उसका एक अपना मजा है, कहानियों का अपना मजा है, फिल्मों का अपना मजा है। But yes, having said that, इसके साथ भी एक अलग तरह का लगाव और प्यार है कि भाई जो आजादी और फ्रीडम, यहाँ ही मैं ही डायरेक्टर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। और जैसे अभी आशीष ने कहा कि पूरा प्रोसेस में आप स्टार्ट फ्रॉम 0 till 100 पूरे आप हर प्रोसेस में आप उसका हिस्सा रहते हो, तो वो एक बहुत ही क्या कहते हैं, इतना सिखा के जाती है आपको एज अ पर्सन, और मजा आता है go through the entire journey, that attachment that you have with that project, with that it's your baby, उसका मजा अलग है। तो आई एम ग्लैड दैट दिस हैज हैपेंड एंड फाइनली हैपेंड। यू आर राइट, 90s में जब हम छोटे थे तब था, बीच में गायब हो गया था, नाउ इट्स कम बैक, सो we'll make the best out of it. हमारे लिए वापस आया। हमारे लिए वापस आया। I hope it is here to stay now because बहुत अच्छे सिंगर्स उभर कर आ रहे हैं, कंपोजर्स उभर कर आ रहे हैं, अच्छे गाने हमें मिल रहे हैं। Yes. So I just hope it is here to stay now. अच्छा, एक और सवाल है जो बहुत देर से कुलबुला रहा है दिमाग में कि हम लोगों की प्लेलिस्ट में आप लोगों के गाने होते हैं, राइट? हर इंसान की प्लेलिस्ट में आप लोगों का कोई ना कोई एक ट्रैक तो होगा ही होगा। मैं जानना चाहती हूँ असीस और अमित की प्लेलिस्ट में क्या है, आप क्या सुनते हैं? मजा इसी का है कि जब हम बहुत सारे आर्टिस्ट को सुनते हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो माय प्लेलिस्ट तो इज अ वेरी मतलब बहुत वैरायटी है। अब मतलब आप कभी सुनने बैठोगे तो आप लगेगा एक गाने के बाद दूसरे ये क्या जंप था, ऐसा हो जाता है। सो ए वन टाइम आई एम लिसनिंग टू अ वेरी सूफी सॉन्ग एंड उसके बाद एकदम से हिप हॉप, रॉक, एवरीथिंग, बिकॉज म्यूजिक ऐसा है कि जितना सुन लो जितना सीख लो कम है। और हर बार जब एक ही गाना भी अगर हम रिपीट पे सुन रहे हैं कुछ ना कुछ नया मिल जाता है कि यार अच्छा ये कितना अच्छा कॉर्ड था या कितना अच्छा नोट लगाया। सो इट रियली हेल्प्स टू इम्प्रूव एज एन आर्टिस्ट। एंड मेरी प्लेलिस्ट में तो आप मतलब जेन्युइनली मतलब इट हैज टेलर स्विफ्ट, इट हैज एडेल, इट हैज बिली एलिश, इट हैज नुसरत फतेह अली खान साहब, मैडम नूरजहां, सोनू निगम, एवरीबॉडी इज देयर। सो और अमित, आपकी प्लेलिस्ट? मेरी प्लेलिस्ट मेरा प्लेलिस्ट चेंज होते रहता है फेजेस में। अच्छा। हाँ, पिछले कुछ टाइम तक एक मिडनाइट करके बैंड था जो क्या बोलते हैं 80s सिंथ का कुछ एक हाइब्रिड उन्होंने किया था साउंड का, जिसका लोग मैं बहुत दीवाना था। तो पिछले एक साल मैंने वही सुना है, और कुछ सुना नहीं और किसी चीज में इंटरेस्ट आया नहीं मेरे को। अभी मैं एप्पल के चिल प्लेलिस्ट में चले गया हूँ। वहाँ पे एप्पल में हैज हिज ओन प्लेलिस्ट, डिफरेंट स्टाइल्स, डिफरेंट मूड्स की प्लेलिस्ट होते हैं। तो पिछले 2-3 महीने से मेरा उधर ही जान अटका हुआ है, वो उसमें से निकल नहीं पा रहा हूँ। 2-3 महीने में ज्यादा हो गए, काफी टाइम हो गया, वहां से निकल नहीं पा रहा हूँ। कभी भी फ्री टाइम मिले, गाड़ी में बैठा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो वो चिल प्लेलिस्ट पे जाता हूँ, बिकॉज कुछ जबरदस्त एक्लेक्टिक काइंड ऑफ म्यूजिक सुनने मिलता है और बहुत ही सुकून, मतलब मजा आता है सुनने। I don't know any artist as such. There is no names as such of the artist. अलग-अलग नाम है, अलग-अलग लोग हैं, बट गानों को पसंद आ रहा है जो भी आ रहा है। आप तो कलाकार लोग हैं, कहीं से भी इंस्पिरेशन ले लेते हैं। अच्छा, क्योंकि आप दोनों यहाँ पर मौजूद हैं तो ये अपॉर्चुनिटी में जाने नहीं दूंगी। और तो म्यूजिक वीडियो देख लिया है, गाने को भी बार बार सुनूंगी मैं, क्योंकि लेकिन यहाँ आप हैं तो थोड़ा सा प्लीज हमारी ऑडियंस के लिए गुनगुना दीजिए जाते जाते। ओ तेरी, हमारा एक सिंगर मौजूद नहीं है। आप उनका काम कर लीजिएगा। अरे बाप रे।
सो आप वहाँ है कुछ कॉर्ड देने के लिए कि अच्छा, मैं अपनी मर्जी से? अरे एक सेकंड, नहीं तो मैं अपनी मर्जी से भी स्टार्ट कर सकती हूँ। बोली तुझसे मैं तो कितनी बार, कुछ दिन छुप के अभी मिलते हैं नया। बोली तुझसे मैं तो कितनी बार, लोग बाग पूछते हैं खामखा सवाल, छेड़ते हैं तेरे नाम से। ओ नाम तेरा जो मुझसे जुड़ गया, लो शहर भर को किस्सा मिल गया, उनके तानों का करियो ना ख्याल, इश्क ही क्या जो होना कुछ बवा। थैंक यू सो मच मेरी रिक्वेस्ट को मानने के लिए। और जैसे आपने कहा आपके गाने में इश्क ही क्या जिसमें होना बवाल, तो गाना ही क्या जो रिकॉर्ड्स बवाल तोड़ वाले ना कर दे। एंड आई होप ये गाना, ये म्यूजिक वीडियो वैसा ही बने। एंड थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू एंड आई विश यू ऑल द लक कि जितना म्यूजिक आप कंपोज करें वो सुपर डुपर हिट हो और हमारा ही फायदा होते रहे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रियली नाइस। बाय बाय।